Unacademy. Let's crack it. शेड्यूल्स को याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, दैट इज एक फ्रेज आप लोगों ने याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। एक फ्रेज याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर आपने शेड्यूल्स को लर्न करना है तो लेट्स रिवाइज दिस। टी से क्या आएगा? द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। टी से क्या आएगा? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दिस इज योर फर्स्ट शेड्यूल। E for emoluments, that means salaries. This is the second schedule. Then A for affirmations, जिसको हम कहते हैं oath and affirmation, जो कि थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। R for राज्यसभा, R हम राज्यसभा के लिए यूज करते हैं। Allocation of seats in the council of states. So this is your fourth schedule. Fifth schedule कौन सा है हमारा? Any one of you? Fifth schedule is which? Which is the fifth schedule? फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? किसी को याद नहीं है? फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद शेड्यूल्ड एरियाज। O for other tribal areas, अदर ट्राइबल एरियाज जिसमें कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, चार स्टेट्स इसमें आती हैं अदर ट्राइबल एरियाज में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एफ फॉर F is for federal states, that means distribution of powers between union and states. F is for federal provision, that means distribution of power between union and states. Then O is for languages. This is L is for languages. D is for defection of law. P is for panchayat. M is for municipalities. So we have revised all the schedules of the Indian Constitution. कौन कौन से हैं? T for territories, E for emoluments, A for affirmations, R for राज्यसभा, S for scheduled areas, O for अदर ट्राइबल एरियाज जिसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। O फॉर ओल्ड लैंग्वेजेस, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स, L से आएगा लैंड रिफॉर्म्स, देन D फॉर डिफेक्शन ऑफ लॉ, देन P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। सो देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।